दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल T5G ट्रिक क्लास में। दोस्तों सीटेट एग्जाम 2024 में दोस्तों हम महत्वपूर्ण सवालों को हल करवाएंगे। ये सवाल दोस्तों इस बार परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। तो दोस्तों पहला सवाल है 3:4, 6:7, 9:11 में कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। ये दोस्तों सवाल सीटेट जनवरी 2022 के फर्स्ट पेपर में आया था। तो देखिए दोस्तों यहाँ 3:4 है, तो इसे दोस्तों हम 3/4 लिख सकते हैं। इसे दोस्तों लिख सकते हैं 6/7 और इसे लिख सकते हैं दोस्तों 9/11। अब देखिए दोस्तों इसे जब 3 को 4 से भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 0.75, यानी कि दोस्तों 75 चौका 300 होते हैं, तो 0.75 चौका कितने होंगे दोस्तों 3। अब देखिए दोस्तों इसे लगाएंगे तो ये कितना होगा, यानी कि 6 को 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 8 56 पॉइंट लगाकर बचे 4 और 40 हो गए दोस्तों, तो ये 7 पंजे 35। अब देखिए दोस्तों इसे लगाएंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 90, तो 11 8 88 यानी कि 0.8 बचे दोस्तों कितने 2 बचे। अब देखिए दोस्तों पॉइंट लगा है, 0 बढ़ेगा तो ये 20 हो जाएगा, तो 11 एकम 11। तो देखिए दोस्तों यहाँ 75 है पॉइंट के बाद, यहाँ 85 है पॉइंट के बाद, यहाँ 81 है। तो सबसे बड़ा कौन है दोस्तों 0.85 है। तो दोस्तों जो दूसरा अनुपात है यानी कि 6:7 है, ये दोस्तों सबसे बड़ा है। तो बी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला सवाल है दोस्तों दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक हैं, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। यह सवाल सीटेट जनवरी 2021 के सेकंड पेपर में आया था दोस्तों। अब देखिए इस सवाल को दोस्तों हम 100 मानकर भी हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ फर्स्ट संख्या, ये दोस्तों दूसरी संख्या और ये हमारी दोस्तों तीसरी संख्या, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अब हमसे क्या कहा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक हैं। यदि मान लीजिए तीसरी संख्या दोस्तों 100 है, अब पहली संख्या 20% अधिक है, तो इसका 20% अधिक कितना होगा दोस्तों 120 होगा। और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, दूसरी संख्या हो जाएगी 140, क्योंकि दोस्तों हर कोई अपने आप में 100% होता है। तो देखिए दोस्तों अब हमसे पहली और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा है, तो इनका हम अनुपात ले लेते हैं। ये पहली संख्या है, ये दोस्तों दूसरी संख्या, 0 से 0 कट जाएगा दोस्तों। अब 2 से इसे काटेंगे, 2 छक्का 12 और 2 सत्ते 14। तो दोस्तों पहली और दूसरी का जो अनुपात आएगा वो 6:7 आएगा। तो इसका सी ऑप्शन एकदम सही होगा। देखिए दोस्तों अगला सवाल है, यदि किसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का व्यास होगा। ये सवाल सीटेट फरवरी 2022 के सेकेंड पेपर में आया था दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये हमारा एक वृत्त है, इसका केंद्र ये है दोस्तों, यानी कि O इसका केंद्र है। अब देखिए अब हमसे कहा है केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है दोस्तों, ये जीवा है, इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक। अब देखिए दोस्तों यानी केंद्र से इस जीवा की लंबाई, यानी कि केंद्र से जीवा की लंबाई कितनी है दोस्तों 12 है। अब देखिए दोस्तों जब ये पूरी यहां से लेकर यहां तक 10 है, तो दोस्तों जो केंद्र से लंब डाला जाता है जीवा पर, वो जीवा को क्या करता है 2 भागों में
बराबर बराबर डिवाइड करता है। तो ये दोस्तों पूरी 10 है तो इतनी कितनी होगी, ये 5 होगी, और ये भी दोस्तों कितनी होगी, 5 होगी। अब देखिए दोस्तों जब हम इसे मिलाएंगे यहां से, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज बन रहा है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों समकोण त्रिभुज में क्या होता है, यानी कि जो कर्ण होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है दोस्तों वो लंब और आधार के वर्ग के योग के क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। तो ये 12 5, तो कर्ण कितना आएगा दोस्तों, पाइथागोरस अनुसार ये आ जाएगा दोस्तों 13, क्योंकि 5 12 13 क्या होती है दोस्तों, एक ट्रिपलेट होती है। तो कर्ण आ जाएगा दोस्तों 13। अब दोस्तों जो त्रिज्या होती है वो केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है। तो ये केंद्र है दोस्तों, ये परिधि है। तो ये कितनी हो गई दोस्तों, 13। अब दोस्तों परिधि से परिधि तक की दूरी हमसे होता है व्यास, यानी कि व्यास ही तो हमसे पूछा है। तो दोस्तों व्यास होता है दोस्तों त्रिज्या का डबल, यानी कि त्रिज्या हमारी कितनी आई दोस्तों, 13। तो दोस्तों जो इसका व्यास होगा यानी कि डायोमीटर होगा दोस्तों वो, यानी कि त्रिज्या का डबल यानी कि 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो एकदम सही होगा। देखिए अगला सवाल है दोस्तों, आकृति में ABC एक त्रिभुज है, कोण ABD की माप डिग्री में है। तो दोस्तों हमसे क्या पूछा है, A B और D, यानी कि ये वाली माप हमसे दोस्तों पूछी है। इस माप को मान लेते हैं दोस्तों हम X, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगर हम नीचे वाले ट्राइंगल में देखें दोस्तों BDC में, तो BDC ट्राइंगल है ये दोस्तों इतना। तो दोस्तों हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश के क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। अब दोस्तों यदि हम इस ट्राइंगल में पूरे में लेंगे यानी कि BDC में लेंगे, तो दोस्तों इसका योग यानी कि आंतरिक कोणों का योग कितना है, 180 होगा। तो दोस्तों अब हमें C निकालना होगा, तो हम इन दोनों को प्लस करके 180 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि 180 माइनस 18 प्लस दोस्तों 119। अब दोस्तों जब इसे जोड़ेंगे घटाएंगे दोस्तों, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 2 और 1 3, यानी कि 137 हो जाएगा दोस्तों। अब 137 180 में से कर देना है माइनस। अब दोस्तों घटाएंगे तो यहाँ 3 बचेगा, और यहाँ दोस्तों 7 7 में से 3 जाएगा तो ये 4 43 डिग्री, यानी कि जो C आया दोस्तों वो कितना आया हमारा, 43 डिग्री आ गया। ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब हमसे पूछा है दोस्तों कि अब देखिए दोस्तों दूसरा कंसेप्ट, यदि किसी भी रेखा पर दोस्तों इस प्रकार से अगर हम एक रेखा खींचें और इस पर एक लंब इस प्रकार से डाल दें, यानी कि कोई रेखा एक रेखा को दोस्तों काटे, तो दोस्तों यहां जो कोण बनता है दोस्तों वो कितने का बनता है, 180 अंश का दोस्तों क्या बनता है, कोण बनता है। तो देखिए दोस्तों इस रेखा पर, ये रेखा है दोस्तों बीच में से काट रही है, तो दोस्तों यहाँ जो पूरा एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा दोस्तों, 180 अंश का बनेगा। अब 180 में से दोस्तों 119 को माइनस कर देंगे तो दोस्तों ये क्या आ जाएगा, ये वाला कोण आ जाएगा। तो दोस्तों 180 में से हम 119 को कर देते हैं माइनस, तो देखिए दोस्तों यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ दोस्तों 7 7 में से 1 जाएगा तो 6 61 बचेगा। तो दोस्तों ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 61 अंश। अब हमसे दोस्तों इसका मान पूछा है, तो ये ABD यानी कि एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180 अंश होता है। अब दोस्तों इन दोनों को जोड़कर 180 में से माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस 61 और 62 हो जाएंगे दोस्तों 123। तो ये बचेगा दोस्तों 7, और दोस्तों बचेंगे अब 5, यानी कि 57 अंश इसका राइट आंसर होगा। यानी कि ABD की जो माप होगी दोस्तों, x का मान होगा वो 57 होगा। तो इसका जो C ऑप्शन एकदम सही होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।